Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I had recently completed my MTech from IIT Delhi in 2025. So let's discuss about the most important questions that may be asked in GATE 2026. Not the question, you can say that the concept. Okay, so first question says that this is the differential equation are given cot 3x divided by dx minus 3y is equal to cos 3x plus 3 sin 3x. Okay, और अंदर 0 to pi by 2. Okay, so हम लोग इसे लिख सकते हैं cot 3x क्या गिवन है dy by dx minus 3y is equal to cos 3x plus sin 3x. ओके, सो cot 3x से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा when we divide cot 3x in the whole equation then minus ये 3 cot 3x 1 by cot 3x क्या हो जाएगा tan 3x. सो इसलिए tan 3x into y equal to sin 3x. वाई साइन 3x बिकॉज cos 3x को डिवाइड करोगे cot 3x से तो cot 3x क्या आ जाएगा cos 3x डिवाइडेड बाई sin 3x. तो cos 3x कैंसिल आउट हो जाएगा और sin 3x बचेगा. ओके, प्लस साइन स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाई cos 3x. ओके, सो अब ये किसके फॉर्म में आ गया इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. किस फॉर्म में है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू. ओके है ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई, सॉरी यहाँ पे माइनस है कोई बात नहीं, इज इक्वल टू क्यू को कोई फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है जो है साइन 3x प्लस साइन स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाई कॉस 3x. ओके, सो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर पी डी एक्स. ओके, सो यहाँ पे p हमारा क्या गिवन है -3, तो -3 को हम बाहर लेते हैं और टेन 3x dx. ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं टेन 3x का क्या हो जाएगा टेन 3x का -3 टेन 3x का 1/3 log ln sec 3x. ओके, तो 3 to 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, और माइनस ln sec 3x. ओके, माइनस sec 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ओके, ये जब 1/ln sec 3x 1/ln sec 3x को क्या लिख सकते हैं हम ln cos 3x. ओके, सो e टू द पावर ln cos 3x को हम लिख सकते हैं cos 3x. ओके, e टू द पावर ln x क्या होता है x, सो e टू द पावर ln cos 3x इज इक्वल टू cos 3x. ओके, सो हम लिख सकते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ओके, इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू प्लस सी. ओके, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा y इंटू कॉस 3x इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब आया है साइन 3x प्लस साइन स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाई कॉस 3x. ओके, और इसको 1 सेकेंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा कॉस 3x प्लस सी और ये dx हो जाएगा यहाँ पे dx. ओके, सो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो y cos 3x sin 3x इंटू cos 3x. ओके, बिकॉज sin 3x इंटू cos 3x इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से ये आया हमें, और साइन स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाई cos 3x इंटू cos 3x क्या आ जाएगा cos 3x कैंसिल आउट इच अदर हो जाएगा और क्या बचेगा हमें साइन स्क्वायर 3x dx प्लस सी. ओके, सो
फर्दर इसे हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा। y cos 3x डिवाइडेड बाई साइन 3x इंटू कॉस 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 साइन 6x। साइन ए इंटू कॉस बी का क्या लिख सकते हैं, साइन 2a लिखते हैं ना हम लोग, तो वैसा ही मैंने फॉर्मूला इसे यूज किया और इसे ऐसे लिखा है। और साइन स्क्वायर 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 1 माइनस कॉस 6x dx, ये होल dx प्लस c। ओके, सो y cos 3x इक्वल टू 1/2 हम लोग बाहर ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन 6x प्लस 1 माइनस कॉस 6x dx प्लस c। ओके, सो थोड़ा सा मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ थोड़ी सी पार्ट को। ओके, फर्दर फिर लिख सकते हैं y इक्वल टू सॉरी y cos 3x इक्वल टू 1/2 साइन 6x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x एंड माइनस साइन 6x डिवाइडेड बाई 6। ओके, प्लस c। तो हम इसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/6 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू 2 इज 12। ओके, तो 12 कॉस 3x, यहाँ पे हम इसको ले लिए, माइनस कॉस 6x प्लस 6x माइनस साइन 6x प्लस सी और 1/cos x क्या आ जाएगा, सेक एक्स। तो आप इसे फर्दर जैसा आपको सॉल्यूशन में दिया रहे क्वेश्चन गेट एग्जामिनेशन में, वैसा आप इसे फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हो। जैसे मैं ऐसे इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, 1/12 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस 3x माइनस कॉस 6x डिवाइडेड बाई कॉस 3x। ओके, प्लस 6x सेक एक्स माइनस 2 साइन 3x plus c sec x. Okay, this is the answer of this questions. Okay, this is the answer of this question. Okay, come to the next question. Okay, in this question say that 190% had symptoms of fever, 220% had symptoms of cough, 220% had breathing problem, 30% had fever and cough both, and 340% had fever and breathing both. Similarly 30% had all three symptoms. तो क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, अगर ये सब मिला के 900% है, then the probability that the person has at most one symptoms, at most means वन या वन से कम। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, फीवर वाले कितने हैं, 190। ओके, वैसा ही हमें एन ऑफ कफ वाले कितने हैं, एन ऑफ सी को मैंने कफ माना है, कफ वाले 220 हैं। ओके, और एन ऑफ बी ब्रीथिंग जिनकी प्रॉब्लम है उनकी कितनी है, 220 पीपल्स आर बिलोंग्स टू ब्रीथिंग प्रॉब्लम। ओके, एंड एन ऑफ एफ यूनियन सी मीन्स 30% हैव सिम्टम्स ऑफ फीवर एंड कफ। सो फीवर एंड कफ के लिए मैं लिख रहा हूँ 330। ओके, सिमिलरली यहाँ पे डॉट दो, एफ यूनियन बी ब्रीथिंग प्रॉब्लम के कितने हैं, ब्रीथिंग में 340 एंड एन एफ सॉरी सी यूनियन बी के कितने हैं
350. Okay, and n f यूनियन c यूनियन b 30 है। तो इतनी सारी प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, तो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है जी कि एटमोस्ट 1 सिम्टम्स वाले कितने होंगे। ओके, सो हम सबसे पहले कौन से फार्मूला का यूज़ करेंगे। यूजिंग, आपने ये फार्मूला ज़रूर पढ़ा होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी का क्या फार्मूला होता है, एन ऑफ ए यू प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए फोर फीवर एंड कफ। तो फीवर एंड कफ के लिए क्या आ जाएगा, एन ऑफ एफ यूनियन सी, एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी। तो एफ ऑफ फीवर एंड कफ के लिए कितना दिया हुआ है, 30। ओके, तो 330। एन ऑफ एफ कितना दिया हुआ है हमें, 190। एन ऑफ सी कितना दिया हुआ है, 220 माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी। सो एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएगा हमें, 80। मैं ये किस लिए फाइंड कर रहा हूँ वो आपको आगे क्वेश्चन में पता चलेगा जी कि मैं ये किस लिए फाइंड कर रहा हूँ। ओके, 4 फीवर एंड कफ के लिए हो गया, फीवर एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम जिनकी है उनके लिए। ओके, सो एन ऑफ एफ यूनियन ब्रीथिंग, एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी। ओके, तो एफ ऑफ एन नंबर ऑफ कितने हैं, एफ यूनियन बी 340, एन ऑफ एफ कितने दिए हुए हैं, 190 प्लस एन ऑफ बी कितने दिए हुए हैं, 220 माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी हमारा कितना आ जाएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 70 आ जाएगा। ओके, अब सिमिलरली 4 कफ एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए। ओके, तो 4 कफ एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ कफ यूनियन ब्रीदिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ऑफ बी। ओके, सो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ऑफ बी, तो वैसे ही आप पुट करोगे फॉर्मूला में, सॉल्व करोगे तो इसका कितना आएगा, 90। ओके, सिमिलरली पुट कर लेना आप, जैसे मैंने ये फर्स्ट और सेकेंड में किया वैसा ही थर्ड में आ जाएगा। ओके, एंड इस चीज़ का हम लोग क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला में, नंबर ऑफ पीपल विथ एट लीस्ट 1 सेकेंड, 1 सिम्टम्स। ओके, 1 सिम्टम्स। ओके, सो एन ऑफ क्या आ जाएगा, एफ इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी। ओके, एफ फॉर फीवर, सी फॉर कफ एंड बी फॉर ब्रीदिंग। ओके, सो इसका क्या फॉर्मूला होता है, एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ बी। ओके, माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी। ओके, सो हमारा यहाँ पे एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एन ऑफ एफ 1 सेकेंड, एन ऑफ एफ यूनियन सी यूनियन बी हमारा क्या आ जाएगा,
हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, एन ऑफ एफ कितना दिया हुआ है हमारा 190, एन ऑफ सी कितना दिया हुआ है 220 प्लस एन ऑफ बी कितना दिया हुआ है 220 ओके। और ये इसलिए हम लोगों ने फाइंड किया क्या, क्योंकि इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करके देख सके कि एटलीस्ट 1 सिम्टम्स वाले कितने आएंगे हमारे पास, इसलिए हम लोगों ने इतना सारा फाइंड किया ओके। 220 माइनस 80 माइनस 70 माइनस 90 और ये हमारा गिवन था एन ऑफ एफ फीवर इंटरसेक्शन कफ इंटरसेक्शन बी कितना गिवन था हमारा 30, तो ये कितना आ जाएगा +30 ओके। तो हमारा एन ऑफ एफ यूनियन सी यूनियन बी कितना आ गया हमारे पास, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 420, तो 420 कितना आ जाएगा, मैं थोड़ा सा इधर इसको रब कर देता हूँ जिससे हमें थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी लिखने के लिए ओके। तो 420 जो हमारा आया है वो क्या कह रहा है कि हैव एटलीस्ट 1 सिम्टम्स ओके, 1 सिम्टम्स ओके। सो एट मोस्ट 1 मीन्स क्या हो जाएगा, नो सिम्टम्स और एग्जैक्टली 1 सिम्टम्स। सो एग्जैक्टली 1 सिम्टम्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, नो सिम्टम्स हम पहले फाइंड करते हैं, तब हमारा नो सिम्टम्स कितना आ जाएगा हमारा 900, टोटल कितना दिया हुआ था यहाँ पे देखो 900 माइनस 420 करेंगे तो हमारा नो सिम्टम्स वाले आ जाएंगे ओके। 900 माइनस 420 करेंगे तो हमारा आएगा 480 ओके 480। अब हम लोग लिख सकते हैं एट मोस्ट 1 सिम्टम्स इक्वल टू 240, जो हमारा यहाँ पे आया कितना 240, 90 प्लस 80 प्लस 70 एट मोस्ट 1 सिम्टम्स किस किस में थे, एट मोस्ट 1 सिम्टम्स टू देखो जब फीवर एंड कफ दोनों थे ठीक है, जब फीवर एंड ब्रीदिंग की प्रॉब्लम थी और कफ एंड ब्रीदिंग की प्रॉब्लम थी, तो जब आप इसको ऐड कर दोगे 90 प्लस 70 प्लस 80 तो 240 हो जाएंगे ओके। 240 प्लस हमारा कितना निकला है, नो सिम्टम्स के लिए कितना निकला हमारा 480 ओके। तो 240 प्लस 480 हमारा कितना आ जाएगा 720। अब प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी आ जाएगी 720 डिवाइड बाई 900 ओके। सो हमारा कितना आ जाएगा ये 4 डिवाइडेड बाई 5 ओके। तो 4 डिवाइडेड बाई इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके। इजी है। हम लोगों ने क्या क्वेश्चन में पहले देखो क्या गिवन दिया हुआ है 190 फॉर फीवर दिया हुआ है पर्सन को है 220% had symptoms of cough, so similarly 220% had symptoms of breathing problem and 330 for both, 340 for breathing and fever 350% had symptoms of cough and breathing and 30% belongs to all and 900% are there। सो हम लोगों ने बोला गया क्वेश्चन में से कि एट मोस्ट सिम्टम्स होना चाहिए, एट मोस्ट 1 सिम्टम्स, एट मोस्ट 1 सिम्टम्स मीन्स एक भी नहीं या एक उससे ज़्यादा नहीं। तो हम लोगों ने पहले उसे ये फाइंड किया कि एट मोस्ट किस किस को हो सकता है, एट मोस्ट 1 सिम्टम्स किस किस को है। तो हम लोगों ने फीवर एंड कफ के लिए फाइंड किया 80 एंड फीवर एंड ब्रीथिंग के लिए 70 एंड कफ एंड ब्रीथिंग के लिए 90। और जब पीपल एटलीस्ट 1 सिम्टम से बिलोंग करेंगे तो वो कितने आ जाएंगे 420 एटलीस्ट 1 सिम्टम से बिलोंग कर रहे हैं। और जो एक भी सिम्टम्स जिनमें नहीं है तो वो कितने आ जाएंगे हमारे कितने आ जाएंगे, जो 900 माइनस हम टोटल कर देंगे 420 तो कितने आ जाएंगे 480। और एटमोस्ट 1 सिम्टम्स कितने आ रहे हैं, एटमोस्ट 1 सिम्टम्स जित इसका प्लस, क्योंकि इनमें एक सिम्टम्स जरूर है ओके। सो 80 प्लस 90 प्लस 70 इज 240 प्लस 480
प्लस 480 जो हमारा नो सिम्टम्स में है, नो सिम्टम्स और ये एटमोस्ट 1 सिम्टम्स, ओके 1 सिम्टम्स और नो सिम्टम्स दोनों को ऐड कर देंगे तो 720 और रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय टोटल, तो रिक्वायरमेंट हमारा कितना आ रहा है 720 डिवाइडेड बाय 900 इक्वल टू 4/5 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। These questions are said that if x is a continuous random variable with a probability density function given by this the value of k, so आप याद करने की कोशिश करो the probability density function क्या कहता है। so the area under the probability distribution function is क्या होगा हमारा -infinity to infinity f of x dx इक्वल टू 1। ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हमारा कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है 0 to 2 kx dx प्लस 2 to 4 2k dx। ओके, सिमिलरली 4 to 6 क्या आ जाएगा हमारा -kx प्लस 6k इंटू dx इक्वल टू 1। ओके, सो आप इसे अब इंटीग्रेट करते हैं, k को बाहर ले लिए तो ये कितना आ जाएगा x² by 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 और 2k को हम बाहर ले लेते हैं तो x आ जाएगा और ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4। ओके, सिमिलरली -k को आप बाहर ले लो x² डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 4 to 6 प्लस 6 को आप बाहर ले लो 6k को, तो इंटीग्रेशन ऑफ x² डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड 6 x ही आ जाएगा, x आ जाएगा 6 to 4। ओके, इक्वल टू 1। जब आप हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2k प्लस 4k माइनस 10k प्लस 12k इक्वल टू 1। सो k इक्वल टू 1/8 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल है, हमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया हम लोगों ने, द एरिया अंडर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है 1 होता है, तो द एरिया अंडर दिस फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो हम लोगों ने ये यहाँ पे पुट किया और गेट द आंसर k इक्वल टू 1/8। ओके, सिंपल्स। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, these questions are said that solve by your own then see the solutions। okay, first question is this question is says that if x minus 1 cube is an integrating factor of the differential equation then p22 is what। so this is in the form of a linear differential equation और linear differential equation के फॉर्म में ये है और ये क्या कह रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इसका। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है हमारा e⁻, जो मैंने पहले भी बताया हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में, p dx। ओके, यहाँ पे px है तो px लिख दो, p dx। तो ये हमारा कितना आना चाहिए x−1⁵। ओके, सो हम अगर px को 3/x−1 लिखे तो ये आएगा, तो मैं इसे लिख रहा हूँ क्योंकि e⁻k ln ऑफ f ऑफ x, तो हमारा क्या आता है f ऑफ x, 1 सेकेंड, f ऑफ x टू द पावर k। इसको हम वेरीफाई करते हैं ये आएगा कि नहीं, वेरीफाई। ओके, सो e⁻³ डिवाइडेड बाई x−1 dx, तो क्या आएगा e⁻³ ln ऑफ x−1। ओके, ln ऑफ x−1, तो हम इसे लिख सकते हैं ना e⁻³ है तो ln x−1 क्यूब, यहाँ से इसकी पावर इसमें आ जाएगी। ओके, सो e⁻ln x−2, e⁻ln क्या होता है 1, e⁻ln x−1⁵ क्या आ जाएगा x−1⁵। सो ये देखो वेरीफाई हो रहा है x−1⁵ आ रहा है जो हमारा बोला गया था। ओके, सो अब हम लोग लिख सकते हैं p22 में क्या आएगा, तो p22 में 3 डिवाइडेड बाई 22 माइनस 1, तो 3 डिवाइडेड बाई 22 माइनस 1 इज 21। सो 3 7 जा
21. So 1/7 is the answer of this questions. Easy. आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि मुझे क्या चीज़ सोचने से, क्या चीज़ पुट करने से ये x-1 का क्यूब आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लेना। क्या आता है उसका फॉर्मूला? e⁻px इंटू dx। तो हम लोगों ने लिख करके देखा जो कि एक पावर तो 3 है, तो हमारे दिमाग में आया अच्छा 3 होगा। x-1 है, तो हम लोगों ने वही फैक्टर को लिखा यहाँ पे x-1। फिर हम लोगों ने वेरीफाई करने के लिए चेक भी कर लिया जी कि हाँ x-1 टू द पावर क्यूब आ रहा है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था जी कि x की वैल्यू 22 पे कितना आएगी, तो वो हम लोगों ने पुट किया और गेट द आंसर। ओके सिंपल्स। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, so these questions are the probability distribution function are given and x and probability are also given, and कह रहा है if the mean of x is 0.8 then a is equal to what? okay, so इसका सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है क्या? the sum of probability in a probabilities. okay, 1 second, distribution इज ऑलवेज क्या होता है? वो 1 होता है। आप इसे याद करने की कोशिश करना। इसे मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करो, तभी आपको हर चीज़ याद रह पाएगी। पैसिव रिकॉल करोगे, पैसिव रीडिंग करोगे तो आपको यादें नहीं रहेगी। आज आप सॉल्व कर लोगे, कल फिर भूल जाओगे। तो क्वेश्चन बनाने टाइम आप जरूर एक्टिव रिकॉल पे, जल्दी से आप सॉल्यूशन पे मत चले जाना, पहले कोशिश करना जी याद करने की, मुझसे याद हो रहा है कि नहीं इसकी कॉन्सेप्ट। उसके बाद नहीं याद हो रहा होगा तब जाओगे, तब उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपसे याद हो पाएगी। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं p ऑफ x इक्वल टू 1। ओके, सो कितना दिया हुआ है हमारा प्रोबेबिलिटी? 0.1। इसका समेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.1 प्लस बी प्लस 0.2 प्लस 2b प्लस 0.3 प्लस बी। ओके, इक्वल टू 1। सो 0.6 प्लस 4b इक्वल टू 1। सो b इक्वल टू 0.1 यहाँ से आ गया। ओके, लेकिन हमें a फाइंड करने के लिए बोला गया है। सो a फाइंड करने के लिए हमें एक देखो यहाँ पे हिंट भी दिया है, x इक्वल टू इफ द मीन ऑफ x इज 0.8। तो हम मीन को कैसे लिखते हैं? समेशन ऑफ एक्स आई पी आई, जो हमें कितना गिवन है? 0.8। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स आई पी आई को -2 इंटू 0.1। तो क्या आएगा? -0.2। ओके, मैं कैसे लिख रहा हूँ? -2 इंटू 0.1 प्लस -1 इंटू बी प्लस 0 इंटू 0.2 प्लस 1 इंटू 2b प्लस 2 इंटू 0.3 प्लस a इंटू बी। ओके, सो मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा? -0.2 प्लस बी माइनस सॉरी प्लस 2b, 1 सेकेंड, -0.2, यहाँ पे प्लस नहीं होगा सॉरी, माइनस बी प्लस 2b प्लस 0.6 प्लस ए बी इक्वल टू कितना हमें गिवन है? मीन 0.8। सो हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी इक्वल टू 1 सेकेंड इक्वल टू 0.4। तो a इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? जब हम वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू पुट करोगे आप 0.1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। सो 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया प्लेज 2 मैचेज ईच विथ इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। 2 मैचेज ये खेल रहा है इंग्लैंड के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो 2 मैचेज खेल रहा है इंग्लैंड के साथ, 2 मैचेज खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो टोटल कितने मैचेज हो जाएंगे? 4 मैचेज। ओके, 4 मैचेज। ओके, अब हमको डिकोड करते हैं इस क्वेश्चन को। इन एनी मैच द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया गेटिंग पॉइंट 0, 1 एंड 2 आर 0.45, 0.05 एंड 0.5। Assuming that the outcomes are independent, the probability of India getting at least 7 point
मतलब इंडिया को पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, 7 पॉइंट या 7 पॉइंट से ज़्यादा आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। सो प्रोबेबिलिटी हमें क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 7 पॉइंट। सो हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 पॉइंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 पॉइंट। उससे तो ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि 2 4 जा 8, 4 ही मैच हो रहा है, तो उससे ज़्यादा नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 पॉइंट नहीं होगा। ओके, तो हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं, कैसे ये 7 पॉइंट बुला लेगा, या तो 3 विन कर ले। देखो आप जो इन में द पॉइंट ऑफ इंडिया गेटिंग पॉइंट 0 फॉर लॉस, 1 फॉर टाई एंड 2 फॉर विन। सो 2 फॉर विन है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 3 विन कर ले और एक ड्रॉ हो जाए, तो 2 3 जा 6 प्लस 1 7 पॉइंट हो गया। ओके, या तो वो 4 विन ही हो जाए। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं कि कितने इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगा देंगे तो कितने मैचेस है, 4 मैचेस। सो 4 में से हमको क्या 3 में जीतना है, तो 4 C 3 और विन की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 0.5, तो 0.5 टू द पावर 3। ओके, और ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.05, तो ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3, 4 C 3, 4 माइनस 3 इज 1। ओके, एंड यहाँ 4 विन की प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, 4 मैसेज है, 4 को हमको विन ही करना है, 4 C 4, और विन की कितनी है, 0.5 टू द पावर 4। ओके, यहाँ पे मैंने ये लगाया फॉर्मूला NCR P टू द पावर R Q टू द पावर N माइनस R। ओके, सो यहाँ पे मैंने 4 C 3 0.5 टू द पावर R, जो हमें 3 दिया हुआ था, N माइनस R करेंगे तो 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा। सिमिलरली 4 विन की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, चारों के चारों मैच हमें जीतना है तभी हमें 8 पॉइंट मिलेंगे। ओके, और 0.5 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई थी, विन की 0.5, तो 0.5 एंड P टू द पावर R। सो यहाँ पर P मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पे P है 0.5 और Q है यहाँ पे 0.05। ओके, सो यहाँ पे इसकी R कितनी आ जाएगी, 4, और हम लोग यहाँ पे उसके बाद इसकी सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी, 0.0875। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इजी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अगर एज मिली होगी आप लोगों की पढ़ाई में, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल्स। आई होप